पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए आज हो रही है वोटिंग। सुबह 7 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच लगभग 74,000 से ज्यादा सीटों के लिए मतदान। राज्य में 22 जिलों की 63,229 ग्राम पंचायत, 9,730 पंचायत समिति और 928 जिला परिषद सीटों पर चुनाव। 61,108 बूथों पर हो रही वोटिंग। पंचायत चुनाव को लेकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने लोगों से की भय मुक्त मतदान की अपील। निष्पक्ष चुनाव के लिए आज दिन भर गवर्नर करेंगे विभिन्न बूथों का दौरा। निष्पक्ष चुनाव के लिए राज्य में केंद्रीय बलों की 485 कंपनियां तैनात। 65,000 जवानों को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। केंद्रीय बल की 5 अतिरिक्त कंपनियां आज विशेष विमान से लद्दाख से पहुंची हैं कोलकाता। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में सत्तारूढ़ टीएमसी के 61,591 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं बीजेपी के 38,475, सीपीएम के 35,411 और कांग्रेस के 11,774 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। दोनों ही राज्यों में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सौगात देंगे। पीएम मोदी सुबह 11:15 बजे तेलंगाना के वारंगल पहुंचेंगे। राज्य को 6100 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। सार्वजनिक सभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी शाम करीब 4:15 पर बीकानेर पहुंचेंगे। बीकानेर में पीएम 24,300 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर के बीच शरद पवार का राज्यव्यापी दौरा आज से शुरू। बागी गुट के छगन भुजबल के गढ़ येवला में शरद की जनसभा। पार्टी ने पवार के दौरे को लेकर जारी किया नया टीजर। 8 जुलाई से शरद पवार शुरू करेंगे। नासिक के बाद धुले, नंदुरबार और जलगांव का दौरा करेंगे शरद पवार। महाराष्ट्र के लोगों के बीच पहुंचकर अजीत पवार गुट की बगावत का खोलेंगे कथित कच्चा चिट्ठा। गुजरात हाईकोर्ट की राहुल की सजा को बरकरार रखने के फैसले को कांग्रेस देगी चुनौती। पार्टी खटखटाएगी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। पार्टी महासचिव वेणुगोपाल ने ट्वीट कर दी जानकारी। राहुल गांधी की बरकरार रखी गई सजा के खिलाफ कांग्रेस करेगी देशव्यापी मौन सत्याग्रह। 12 जुलाई को देश भर में गांधी मूर्ति के पास पार्टी नेता कार्यकर्ता करेंगे सत्याग्रह। गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल को नहीं दी राहत। सूरत कोर्ट की सुनाई सजा के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज। मानहानि केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार रखते हुए हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता पर की सख्त टिप्पणी। 23 मार्च को सूरत सेशन कोर्ट ने 2019 में दिए एक बयान को लेकर राहुल को सुनाई थी सजा। गुजरात हाईकोर्ट की राहुल की सजा बरकरार रखे जाने पर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने फैसले को निराशाजनक बताया। पार्टी नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट सत्य का साथ देगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा, हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस मामले को आगे ले जाने का संकल्प दोगुना हुआ। मानहानि केस में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुंबई और अहमदाबाद में प्रदर्शन किया। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री ने सुबह बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना की। पीएम आज काशी के प्रबुद्ध वर्ग से संवाद करेंगे। पीएम मोदी ने शुक्रवार को टिफिन बैठक के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। बैठक में 120 पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने की शिरकत। बैठक को सीएम योगी ने भी किया संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी घर घर पहुंचाने के निर्देश दिए। पीएम ने 2024 की तैयारियों में अभी से जुटने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र को 12,000 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। वाजदपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष और विपक्षी महागठजोड़ पर तीखा तंज कसा। प्रधानमंत्री मोदी सीएम योगी के गृहनगर गोरखपुर में 2 कार्यक्रमों में शामिल हुए और गीता प्रेस शताब्दी वर्ष समारोह को संबोधित करके उसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी।
छत्तीसगढ़ में भी प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को 7500 करोड़ की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। रायपुर में समारोह के दौरान पीएम ने कहा, जिनके दामन दागदार हैं वो मेरे खिलाफ एक हो रहे हैं। पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने किया पलटवार। चीन विवाद और मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर उठाए सवाल। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का बड़ा बयान। सीएम शिंदे सहित 16 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता अपील पर जल्द होगी सुनवाई। स्पीकर ने कहा, चुनाव आयोग ने इससे मिल चुकी है शिवसेना के संविधान की कॉपी। बेंगलुरु में विपक्ष की 17 और 18 जुलाई को होने वाली बैठक के लिए कांग्रेस ने भेजा आम आदमी पार्टी को न्योता। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कहा कि पहले केंद्र के अध्यादेश पर कांग्रेस साफ करे अपना रुख। बीजेपी ने 4 राज्यों में चुनाव प्रभारी बनाए। प्रहलाद जोशी बने राजस्थान के चुनाव प्रभारी। भूपेंद्र यादव मध्य प्रदेश के प्रभारी बनाए गए। ओम माथुर को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया। प्रकाश जावड़ेकर तेलंगाना का प्रभार संभालेंगे। दिल्ली में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी नॉर्थ जोन की बैठक। 2024 लोकसभा चुनावों के मद्देनजर महासचिवों, राज्य प्रभारियों, प्रदेश अध्यक्षों के साथ हुई चर्चा। बीजेपी के दक्षिण जोन के महासचिव, मोर्चा अध्यक्ष और क्षेत्रीय नेताओं की बैठक रविवार को होगी। पीएम मोदी के आज के तेलंगाना दौरे के मद्देनजर बैठक को एक दिन आगे बढ़ाया गया। मुंबई में बीजेपी विधायकों की शुक्रवार को हुई अहम बैठक। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि सरकार नहीं, संगठन मजबूती पर हुई चर्चा। राज्य में लोकसभा में 45 प्लस और विधानसभा में 288 सीटों का है लक्ष्य। दिल्ली शराब घोटाले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और उनके सहयोगियों की 52 करोड़ की चल संपत्ति जब्त। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर लगाया सिसोदिया को बदनाम करने का आरोप। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से की मुलाकात। मुख्यमंत्री शिंदे के आवास पर शिवतीर्थ में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा। उद्धव की नीलम गोऱ्हे शिंदे गुट में शामिल हो गई और विधान परिषद की उपसभापति हैं नीलम गोऱ्हे। शिवसेना यूबीटी ने अपने मुखपत्र सामना में महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर कसा तंज। कहा, देश में पेट्रोल से भी महंगा है टमाटर। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में शुक्रवार को टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ता में हिंसक झड़प। फायरिंग में बीजेपी के 3 कार्यकर्ता जख्मी। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के गढ़ राघोगढ़ में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस नेता के गढ़ में सीएम शिवराज करेंगे लाडली बहना सम्मेलन। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर किया तीखा हमला। ग्वालियर में दिग्विजय ने कहा, आगामी चुनाव में लोग गद्दारों को सिखाएंगे सबक। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान आज करेंगे टिफिन बैठक। सीएम आवास पर शाम को होने वाली बैठक में आगामी चुनाव की रणनीतियों और तैयारियों पर मुख्यमंत्री करेंगे पार्टी नेताओं से चर्चा। मध्य प्रदेश के गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आदिवासियों के साथ किया पारंपरिक डांस। हाथ में तीर धनुष थामे दिखे सिंधिया। मणिपुर में हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करने के बाद शुक्रवार को वामपंथी नेताओं के दल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। वामपंथी नेताओं ने की राहत शिविरों में बुनियादी सुविधाओं की कमी की शिकायत। पटना में शुक्रवार को मंत्री तेज प्रताप यादव अचानक पार्क का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। पार्क में मौजूद लोग अचानक अपने बीच तेज प्रताप को देखकर हैरान रह गए। हिमाचल के ऊना में शमशान घाट में भरा पानी। जलती चिता छोड़ लोग बचने के लिए छतों पर चढ़े। कई घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन। 100 से ज्यादा लोग शमशान घाट में फंस गए थे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से आया सैलाब। बादल फटने से स्थानीय लोगों की जान पर बनी। एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। राजधानी दिल्ली से सटे इलेक्ट्रॉनिक सिटी में झमाझम बारिश से बिगड़े हालात। सड़कों पर भरा पानी। भयंकर बारिश की वजह से सड़क पर वाहनों की लगी लंबी कतार। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में प्रसिद्ध श्रीखंड महादेव की यात्रा शुक्रवार से शुरू। आउटर सिराज क्षेत्र में 18,000 फीट की ऊंचाई पर है महादेव का मंदिर। बिहार की बेगूसराय में शुक्रवार को नागपंचमी के मौके पर देखी अनोखी परंपरा। बेगूसराय के आगापुर गांव में लोगों ने नदियों में पकड़े सांप। नदी में सांप पकड़ने के से सदियों से चली आ रही है परंपरा और इसे देखने के लिए दूर दूर से पहुंचते हैं लोग।
यूपी एटीएस ने शुक्रवार को संदिग्ध आतंकी मोहम्मद तारिक अतहर को किया अरेस्ट। सोशल मीडिया पर युवाओं को कट्टरता का पाठ पढ़ाने वाले तारिक को पुलिस आज करेगी कोर्ट में पेश। यूपी में गिरफ्तार लश्कर और हिजबुल के 2 आतंकियों को 14 दिनों की पुलिस रिमांड। संदिग्ध आतंकी रिजवान और सद्दाम शेख से पूछताछ में पुलिस करेगी उनके नेटवर्क का पर्दाफाश। राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में एक स्मगलर ढेर, दूसरा जख्मी। दिल्ली में अफ्रीकन मूल के एक शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ड्रग्स सप्लाई करने वाले शख्स के पास से 1 करोड़ कैश बरामद। जम्मू कश्मीर में जारी अमरनाथ यात्रा के बीच जम्मू पठानकोट हाईवे पर मिला मोर्टार शील्ड्स। सांबा के विजयपुर हाईवे के किनारे मिला मोर्टार शील्ड्स। दिल्ली पुलिस ने 18 साल के युवक की हत्या के आरोप में 4 लोगों को किया गिरफ्तार। सफदरजंग इलाके में हुई थी युवक की हत्या। जम्मू कश्मीर के रामबन के पास बड़ा हादसा। कैफेटेरिया मोड़ के पास चिनाब नदी में गिरी गाड़ी की तलाश में जुटे बचावकर्मी। हावड़ा से सिकंदराबाद आ रही फलकनुमा एक्सप्रेसवे में यादाद्री के पास लगी आग से किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। जम्मू से श्रीनगर जा रहे तेल टैंकर की खाई में गिरने से लगी आग। बनिहाल में हुआ हादसा, टैंकर ड्राइवर बुरी तरह से जख्मी। असम के धीमाजी में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान विषाक्त प्रसाद खाने से 80 लोग बीमार लोगों में कई महिलाएं और बच्चे शामिल। उत्तराखंड में कुदरत का कहर जारी। धारचूला की दारमा घाटी में बादल फटने से तबाही। बादल फटने से पुल हुआ ध्वस्त। पुल के पास उसके अलावा एक ट्रॉली भी अचानक आए हाहाकारी पानी में बह गई और कई लोगों की चल गांव में फंसे होने की सूचना। बादल फटने से धारचूला में ज्यादा नुकसान होने की आशंका। मौके पर एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन बुलाई गई और दोबाट में सड़क बंद होने से रेस्क्यू के लिए जा रही पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम भी फंस गई। देश के कई राज्यों में आसमानी आफत जारी है। हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट के बाद कई क्षेत्रों में भी तेज बारिश। भारी बारिश के चलते सड़कें समंदर में तब्दील हो गई। मंडी के केनवाल गांव को जोड़ने वाली सड़क पर कल पूरा पहाड़ गिर गया। लैंडस्लाइड होने से करीब 45 सड़कें बंद हो गई। पंजाब के 11 जिलों में जमकर बारिश हुई है। सड़कों पर करीब 1.5 फीट तक पानी भर गया है। मौसम विभाग ने अमृतसर शहर, अजनाला, डेरा बाबा नानक, बाबा बकाला साहिब के अलावा मानसा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर में आतंक पर बड़ा प्रहार। डोडा, किश्तवाड़ और रामबन के 3 जिलों में 250 आतंकवादियों की संपत्तियों की कुर्की जब्त। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर आतंकी गतिविधियां फैलाने वाले और उनके मददगारों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। आतंकी गतिविधियां करने वालों की संपत्ति अटैच की गई। आतंकियों और उनके पनाहगारों की प्रशासन ने सूची बना ली है और संपत्तियों को कुर्क करने की सारी औपचारिकता पूरी कर ली गई है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग का काउंटडाउन शुरू हुआ। 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को लेकर सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इसरो के वैज्ञानिकों का दावा है चंद्रयान 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। चंद्रयान 3 को लॉन्चिंग के लिए लॉन्चिंग की व्हीकल LVM-3 में फिट किया गया है। चंद्रयान को अंतरिक्ष से इसरो को बाहुबली रॉकेट से भेजा जाएगा। चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरने में सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। शिवपुरी में हादसा। मोटरसाइकिल खाई में गिरी। बाइक पर 3 लोग सवार थे। हादसे में एक की मौत, 2 लोग जख्मी। शिवपुरी के पास देर रात हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने एसडीआरएफ की टीम को हादसे की जानकारी दी। सभी को रेस्क्यू किया गया, लेकिन एक की मौत हो गई है। 3 लोग केदारनाथ दर्शन के लिए जा रहे थे। दिल्ली के मैदान गढ़ी के पास थार और इनोवा कार में टक्कर हुई। थार कार यू टर्न ले रही थी और इसी दौरान इनोवा कार से जोरदार टक्कर हो गई। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।
दिल्ली पुलिस को हादसे की शिकायत नहीं दी गई और पुलिस को दोनों गाड़ियां हादसे की जगह बरामद हुई है। पुलिस ने कहा हॉस्पिटल से सूचना मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।